मोदी सरकार की नीतियों पर पिछले कुछ सालों से लगातार हल्ला बोलने वाले बीजेपी के सांसद वरुण गांधी अचानक से खामोश हो गए हैं। उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अब भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा खत्म नहीं हुई है। न ही उन्होंने राहुल गांधी के परिवार की विचारधारा वाले कथन का जवाब दिया है। हाँ, उन्होंने बीच बीच में जवाहरलाल नेहरू और अखिलेश यादव की प्रशंसा जरूर की है। अभी अडानी प्रकरण पर पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन वरुण गांधी यहाँ भी खामोश हैं। अब सवाल ये उठता है कि वरुण गांधी अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? क्या कांग्रेस में उनके शामिल होने की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लग चुका है, या अपने राजनीतिक जीवन का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले वो इस पर अब भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी का बयान पब्लिक पोस्चरिंग यानी दिखावा है, या अभी हाल ही में उनकी मां मेनका गांधी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ आश्वासन मिले हैं जिनको लेकर वरुण ने खामोशी अख्तियार कर ली है? बात जो भी हो, लेकिन 2017 में दिल्ली से प्रकाशित एक साप्ताहिक अखबार में एक स्टोरी छपी थी। उस स्टोरी में वरुण गांधी के बीजेपी में वनवास की कहानी को नजदीकी सूत्रों के हवाले से बयान किया गया था। कहानी बहुत दिलचस्प थी और लेखक का दावा था कि उन्हें अपनी कहानी की सत्यता पर 90% यकीन है, 10% उन्होंने संदेह के दायरे में रखा था। स्टोरी लगभग उसी समय प्रकाशित हुई थी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके थे और वरुण गांधी चुनाव अभियान के दौरान से ही गायब हो गए थे। इससे पहले कि उस कहानी की तरफ लौटें, एक नज़र उस पृष्ठभूमि की तरफ देख लेते हैं जो वरुण गांधी के भाजपा में वनवास का कारण बनी थी। वरुण गांधी 2004 में अपनी मां मेनका गांधी के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा के रंग में पूरी तरह से रच बस जाने और एक हार्डकोर हिंदुत्ववादी छवि पेश करने के लिए भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वो एक बार जेल भी जा चुके हैं। इसका इनाम उन्हें पार्टी के महासचिव और पश्चिम बंगाल का प्रभारी के पद के रूप में मिल चुका है। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की शानदार जीत के बाद उनके सितारे गर्दिश में आने शुरू हो गए थे। वो चाहते थे कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। जब वो नहीं हो सका तो उन्होंने कोशिश की कि पार्टी उन्हें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करे। संघ के करीबी होने की वजह से उन्हें संघ का संरक्षण भी हासिल था, लेकिन मोदी और शाह की स्कीम में वो फिट नहीं बैठते थे। 2017 विधानसभा चुनाव के लिए जुलाई 2016 में इलाहाबाद में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस दौरान पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य के सांसदों की एक बैठक बुलाई थी, जिसे वरुण गांधी गैर हाजिर रहे थे। उस कार्यकारिणी में शत्रुघ्न सिन्हा ने वरुण गांधी की मुख्यमंत्री की दावेदारी की भरपूर वकालत की थी, जिसके लेकर पार्टी के कई नेताओं की तरफ से उन पर शब्द बाण चलने शुरू हो गए थे। बहुत जल्द शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी में अपनी हैसियत का एहसास हो गया और उन्होंने वहां से अपनी राह लेने में जरा देर नहीं लगाई। पहले कांग्रेस में गए और अब तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा के सांसद हैं। बहरहाल, दिल्ली के साप्ताहिक अखबार में जो कहानी बयान की गई है उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव और 2014 में मोदी की शानदार जीत के बीच में होती है। दिल्ली में एक कांग्रेस नेता जो अब बीजेपी का प्रवक्ता बन चुके हैं की बहन की शादी थी। शादी में वरुण गांधी और प्रियंका दोनों आमंत्रित थे। स्टोरी के मुताबिक उस शादी में दोनों 2 घंटे एक साथ रहे। उसके बाद प्रियंका वरुण के घर भी गईं। शादी में प्रियंका से उनकी मुलाकात ने मोदी मंत्रिमंडल में वरुण के लिए जगह तंग कर दी। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर वरुण के मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग वाले पोस्टर दिखाई देने लगे। उक्त स्टोरी में दावा किया गया है कि उस दौरान प्रधानमंत्री ने वरुण को बुलाया और उन्हें चुनाव प्रचार से दूर रहने के लिए कहा। फिर बाद में रक्षा सौदे मामले में उनकी कथित आपत्तिजनक तस्वीरें भी सार्वजनिक की गईं। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनसे बात की और हर मुमकिन साथ देने का वादा किया। प्रियंका गांधी ने परिवार को एकजुट रखने की वकालत की। वरुण के नजदीकियों के हवाले से ये भी कहा गया कि प्रियंका ने 2017 में ही वरुण को कांग्रेस में शामिल होने और उत्तर प्रदेश का कमान अपने हाथ में लेने की पेशकश की थी, लेकिन वरुण ने उस पेशकश को ठुकरा दिया था। बहरहाल, वरुण गांधी का उत्तर प्रदेश में जाना बंद हो गया और उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर और छात्रों से मिलना शुरू कर दिया। किसानों के मुद्दों पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने खुलकर सरकार की नीतियों के
खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत की फोटो शेयर की। गन्ने की कीमत को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुली चिट्ठी लिखी। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज की घटना की निंदा की। लखीमपुर खीरी की घटना पर भी वो बहुत मुखर रहे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराने की मांग की। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वरुण गांधी की खामोशी कोई बड़ा राजनीतिक तूफान लेकर आएगी? अगर उक्त स्टोरी में जो दावा किया गया है उसमें 90% भी सच्चाई है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सबने वरुण को कांग्रेस में शामिल होने की पेशकश की है। जब वरुण ने प्रियंका गांधी की पेशकश को ठुकराया था उस समय उन्हें बीजेपी में साइडलाइन नहीं किया गया था। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें अगले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल तो उन्हें बीजेपी के दरवाजे अपने ऊपर बंद कर लिए हैं और उन्हें भी भली भांति मालूम है कि मोदी और शाह के रहते पार्टी में उनकी महत्वाकांक्षाएं धरी की धरी रह जाएंगी। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के दरवाजे अभी भी उन पर खुले हुए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।